Hello students, welcome to Veena Bani online classes. How are you all? Hope you all are well. मैं आपका केमिस्ट्री टीचर देवेंद्र सर। बेटा, जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ा और आपने देखा कि जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो कई एक जगह आपने देखा कि सोडियम बाइकार्बोनेट बना था। जब सोडियम कार्बोनेट की हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो वहाँ पे कई एक जगह आपको सोडियम बाइकार्बोनेट बना था। तो आइए, वही कुछ विधियाँ हैं जो इसके प्रिपरेशन में ही यूज होंगी। तो आइए जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो सोडियम हाइड्रोजन NaHCO3 होता है। जो इसका केमिकल नेम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट या इसी को कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। इसको साधारण नेम इसका बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं या खाने वाला सोडा भी इसको कहते हैं। ठीक है, आपके दैनिक जीवन में कई एक जगह ये यूज होता है। आइए कुछ इसकी बनाने की विधियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बनाने की विधियाँ, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, ध्यान दीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो आप रिएक्शन देखेंगे, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में यदि कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाए तो इससे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, जो कि आप देख रहे हैं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बन गया। अब इसकी जो एक महत्वपूर्ण विधि से भी आपने सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया था, याद होगा यदि आपने 3 विधि पढ़ी थी, साल्वे अमोनिया सोडा विधि और नेल्सन सेल विधि और कास्टर केरन सेल विधि, इस प्रकार से। तो उसमें से एक विधि में आपका ये बना था। तो देखिए कैसे बना था। इस विधि में सर्वप्रथम लाइम स्टोन के दहन से, इस विधि में सर्वप्रथम लाइम स्टोन के दहन से कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम लाइम स्टोन के दहन से कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं। अगर आपको बेटा फार्मूला लर्न होता है तो आधी रिएक्शन वैसे भी इजी हो जाती है, क्योंकि देखिए मैं बोल रहा हूँ लाइम स्टोन, तो लाइम स्टोन का फार्मूला आपके मन में तुरंत पता हो जाना चाहिए कि सर ने बताया CaCO3 और इसका जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है वो आपका क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इसके फार्मूला जानते हैं तो रिएक्शन हमारे लिए इजी हो जाती है, हमको रटना नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? CaCO3 को जब आप हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपको प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे देखते हैं, इस कैल्शियम ऑक्साइड की जल से क्रिया कराते हैं, इस कैल्शियम ऑक्साइड की जल से क्रिया कराते हैं जिससे कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनता है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो देखिए कैसे रिएक्शन कराएंगे, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस रिएक्ट विद वाटर, जब वाटर से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या ऑब्टेंड होगा बेटा? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड मिलेगा। अब when calcium oxide reacts with water we get calcium hydroxide CaOH का whole twice, that is called बुझा हुआ चूना। और कैल्शियम ऑक्साइड को कली वाला चूना बोलते हैं या इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना। ये आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि हर स्टेप पे मैंने आपको बताया है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अमोनिया, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम क्लोराइड मिलाकर, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम क्लोराइड मिलाकर गर्म करते हैं जिससे अमोनिया गैस बनती है। अब अमोनिया क्लोराइड का नाम लेते ही आपको सूत्र पता होना जाना चाहिए, क्या हो जाएगा? NH4Cl। इसी को बेटा हम लोग नौशादर नाम से भी जानते हैं, इसका जो सिंपल नेम है वो नौशादर है और केमिकल नेम इसका क्या है? अमोनियम क्लोराइड। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम लोग क्या मिलाते हैं? अमोनियम क्लोराइड, और उसको मिलाने पर जब हीट करते हैं तो वहां से हमें जो प्राप्त होती है वो क्या होती है? अमोनिया गैस रिलीज प्राप्त होती है। तो NH3 प्लस CaCl2 प्लस जल आपका बाहर निकल जाता है, दैट मीन्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल आपका बाहर निकल जाता है। अमोनिया गैस को सोडियम क्लोराइड,
अमोनिया गैस को सोडियम क्लोराइड के जलीय संतृप्त विलयन में, अमोनिया गैस को सोडियम क्लोराइड के जलीय संतृप्त विलयन में प्रवाहित करके इस मिश्रण की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं, जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अमोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है बेटा? जो हमारा मेन एम था, हमारा एम क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना। हमारा एम क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना। तो अब जो बनाने के लिए जो रिएक्टेंट्स हमको चाहिए था वो ने हमने विभिन्न स्टेपों के माध्यम से प्राप्त कर लिया है। अब जब फाइनल रिएक्शन जब हम कराएंगे तो वहां से हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा, जिसकी हमें आवश्यकता थी, जिसके लिए हम ये प्रोसेस करा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, सोडियम क्लोराइड की जल और अमोनिया और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब मिक्सअप कराते हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है और अमोनियम क्लोराइड आपको बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से आपने देखा कि हमने क्या बनाया? सोडियम बाइकार्बोनेट, या खाने वाला सोडा, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या बेकिंग सोडा, ये सब इसी के नाम है। ठीक है, अब आइए जानते हैं कुछ इसके गुणों के बारे में। सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह जल में अल्पबलीय है। यह जल में अल्पबलीय आंशिक जल अपघटन के कारण, आंशिक जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन जो होता है बेटा, वो क्या होता है? क्षारीय होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब सोडियम बाइकार्बोनेट की जल से क्रिया कराते हैं तो प्रबल क्षार आपको सोडियम हाइड्रॉक्साइड मिलता है और दुर्बल अम्ल आपको कार्बोनिक अम्ल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रॉक्साइड के कारण जो इसका जलीय विलयन होता है वो आपको क्या होता है? क्षारीय होता है। तो NaHCO3 प्लस जब इसकी जल से क्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड की प्राप्त होती है प्लस कार्बोनिक अम्ल, दैट मीन्स कार्बोनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है और यहाँ पे सोडियम हाइड्रॉक्साइड एक प्रबल क्षार है। ये आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं इसकी ऊष्मीय प्रभाव की। ऊष्मीय प्रभाव की इसकी बात करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट को उच्च ताप लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब निस्तापित करते हैं तो यह सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हीट करते हैं तो ये किसमें अपघटित हो जाता है बेटा? सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपका बाहर निकल जाता है। तो ये इसका क्या है? ऊष्मीय प्रभाव का गुण है। अब देखिए नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट की सोडियम बाइकार्बोनेट से जब क्रिया कराते हैं तो इन धातुओं के कार्बोनेट अवक्षेपित हो जाते हैं। जैसे देख पा रहे हैं आप CuSO4 प्लस 2NaHCO3, तो आपका कॉपर कार्बोनेट बनेगा और प्लस आपको सोडियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा। इसी प्रकार से जिंक सल्फेट की जब कराएंगे तो उसमें भी लगभग यही प्रोसेस होगी। वहाँ पे जिंक कार्बोनेट और वहाँ का सोडियम सल्फेट और का ये आपको मिल जाएगा। अब इसके कुछ यूजेज हैं दैनिक जीवन में, तो आप बहुत सारे इसके यूज जानते हैं, अपने घरों में आप इसको यूज करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यूजेज हम इसके देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में, क्योंकि आप देख रहे हैं जगह जगह ये सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में यूज हो रहा है, बनाने में उसका प्रयोग हो रहा है। बेकिंग पाउडर बनाने में, आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका यूज करते हैं। शराब बनाने के लिए जल अनुकूलन में भी, कॉपर जिंक तथा लेड आदि लवणों के परीक्षण में कार्बोनेट के रूप में यह अवक्षेपित करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी, आपने इसको पूरा डिस्कस किया अच्छे से। ये भी कंपाउंड आज आपका खत्म हो जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड की बात करेंगे। इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए बेटा हम इसको यहीं पे करेंगे, लेकिन आपने इसमें क्या सिमिलरिटीज देखी, जो आपका सोडियम कार्बोनेट है और जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो इसमें बहुत सारी रिएक्शनों में आप सिमिलरिटीज देख पा रहे हैं कि अगर एक कंपाउंड हम अच्छे से
प्रिपेयर कर लेंगे तो दूसरा कंपाउंड हमें एकदम इजी हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी रिएक्शन से आपको घबराना नहीं है, उनका सामना करना है। इनको हम लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए इसको रटने का प्रयास आप ना करें, इसमें आप रफ उठाएं, पेन उठाएं और रफ में इसकी प्रैक्टिस करें। जैसे कि आप मैथ की प्रैक्टिस करेंगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू। स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग।